के रिलेटेड, वो एडवांस सेक्शन के रिलेटेड है। आप तो पूछिए। क्वेश्चन मेरा ये है। हम भी एडवांस वाले जी हैं सर। भाई, बताते नहीं है बस आपको। जी सर। सर क्वेश्चन मेरा ये है कि समझ तो हमें तकरीबन आ जाता है। जब सर एक्सप्लेन कर रहे होते हैं रिलेटेड टू स्ट्रक्चर भी समझ आ जाते हैं और रिलेटेड टू डायनामिक्स, लेकिन मुझे जो पर्सनली मसला है वो ये है कि जब मैं उन स्ट्रेटजीज को चार्ट में से ढूंढता हूँ हाँ। तो मतलब बहुत मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं वो कहता हूँ सिगरेट प्राइस एक्शन की जो वो है, तो अगर मैं उसको ढूंढता हूँ तो समझ तो हमें आ जाता है, लेकिन चार्ट में से उनको ढूंढना एक बड़ा मुश्किल होता है। हम्म। इवन जब मैं आपको यहाँ तक भी बता दूं, फॉर एग्जांपल मुझे पहले एक वीडियो देख ली तो उसमें से सर ने हमें स्ट्रक्चर बताया, फिर मैं वही जो सर जो चार्ट को फिर लेटर ऑन मैनिपुलेशन की वीडियोस में एक्सप्लेन कर रहे थे, वही चार्ट को हम भी देख रहे थे, लेकिन हाँ, उस स्ट्रक्चर को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। तो इसको प्रैक्टिस तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये इशू किसी वजह से आ रहे हैं, जरा इस पे ये अगर ये इशू बता सिर्फ दें। इस वजह से आ रहा है बेसिकली, अभी आपको लर्निंग पीरियड पे आपके सामने सिर्फ एक स्ट्रेटेजी नहीं है। वही तो मसला है सबसे बड़ा कि हम जब सिखाते हैं, लोग जैसे बोलते हैं ना कि नई स्ट्रेटेजी बता दें, तो वो नई स्ट्रेटेजी के लिए थोड़ा सा गैप जो आता है ना, वो इसलिए आता है कि थोड़ा आप किसी एक चीज से यूज टू हो जाएं पहले। अभी हुआ क्या कि आपने आपके दिमाग में ना आप बने में हो, जैसे कि ढोल नहीं होता है, आप बीच में हो। कोई पहले जाहिद भाई यहाँ से बजा रहे हैं, फिर मैं यहाँ से बजा रहा हूँ, तो आप ना इधर वहां पे रह पा रहे हो ना आप इधर रह पा रहे हो। तो बिल्कुल ऐसे हुए हुए हो। अभी इस सिनेरियो में होता ये, जो क्वेश्चन आंसर सेशन मैंने इतने ज्यादा रखे हैं उसकी उसका मेन रीजन ये है कि आप किसी एक स्ट्रेटेजी में अच्छे हो और उसके बारे में पूछो। अब जैसे आपने सीक्रेट प्राइज एक्शन के बारे में पूछा, ये मतलब काफी डिफिकल्ट है उस चार्ट के प्राइजेक्शन को, फिर उसके बाद पैटर्न को समझना। उसका रीजन ये है कि आप कैंडल्स के साथ यूज टू इतने नहीं थे, आप पैटर्न्स के ऊपर इतने फॉलो नहीं करते थे। आपने हल्की हल्की थोड़ी हलवा स्ट्रेटजीज देखी थी, जहाँ पे मैक्सिमम कोई हेड एंड शोल्डर बन रहा होता था, वो शक्ल सामने आ जाती थी। अब मुझे बताएं, आपने हेड एंड शोल्डर वगैरह, कप एंड हैंडल, इन चीजों को देखा है कभी? जी जी बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो अच्छा, देखा हुआ है। सही है, मतलब देखा हुआ मैं है ना। स्टॉक मार्केट में तो, हाँ, अब ये लेकिन स्टॉक समझ में मार्केट आया ना। में काफी स्लो है। वहाँ हाँ, जो मार्केट है वो तो बाहर का बहुत स्लो पीएसएफ है है, वो वो तो slow बहुत स्लो है, वो तो चार्ट बनाती है घर से बाहर जाके पूरा पैटर्न। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें भी आपको समझ में तब आई जब थोड़ा सा टाइम गुजरा। सही है। फिर क्या होने लगा कि आपके दिमाग में ना एक चीज ऐसे आने लग गई कि आपको ड्रॉ नहीं करना पड़ता। जब आप चार्ट देख रहे होते हैं, आपके सामने पैटर्न्स बने हुए आ जाते हैं, आपके दिमाग में विजिबिलिटी आ जाती है कि ये चीज बन रही है। अब वो क्यों आती है? क्योंकि एक अरसे तक आप इसको देखते हुए आए हो, ये चीज सॉल्व देखते हुए आए हो, ड्रॉ करते हुए आए हो। सीक्रेट ट्रांजैक्शन अभी जाहिद भाई को समझाए हुए शायद 1 डेढ़ महीना हुआ है। सही है। और प्रैक्टिस उसके ऊपर फिर आपने कितनी की होगी ये तो आपको पता है। थोड़ा टाइम लगेगा है। जी इसमें। ये सारी चीजें ऐसी हैं, इन चार पैटर्न्स को जो चार जाहिद भाई ने बताए हैं, ये वाले पैटर्न आप देखते रहोगे तो आप यूज टू हो जाओगे इससे। और फिर आपको खुद ही विजिबिलिटी आने लग जाएगी कि यार ये चार्ट बन रहा है, ये इस तरह का चार्ट पैटर्न बन रहा है। आप आगे से ड्रॉ करोगे, ड्रॉ करने के बाद आपको पता होगा कि ये कहाँ पे प्राइजेक्शन लेके जाएगा आगे की अपडेट का। तो ये सिनेरियो होता है इसके अंदर। तो थोड़ा इसमें होता ही है कि आप प्रैक्टिस रखें, और जो स्ट्रेटेजी आपको अच्छी लग रही है सिर्फ उसको फॉलो करें। मतलब अच्छी किस सेंस में? अच्छी ऐसे नहीं कि खूबसूरत लगे, अच्छी इस सेंस में कि जो आपको रिजल्ट्स दे और आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए उसके साथ। मतलब कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं सेशन मनोमन भी कर रहा होता हूँ और फिर उसके अलावा यहाँ पे भी आप लोगों से बात कर रहा होता हूँ, तो बहुत सारे लोगों को FF या फिबोनाची बर्निंजर बैंड समझ में नहीं आता, ऑर्डर ब्लॉक समझ में आता है। मतलब ये ऐसी मतलब फर्क बता रहा हूँ मैं आपको। तो इस चीज को समझने थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये सब कुछ जबरदस्त हो जाएगा। जी सर, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। जुनेद इसाक। हेलो सलाम अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ये मैंने पूछना था। एक तो मैं बिगिनर हूँ, मैं आपके सेशन के साथ चल रहा हूँ। हाँ। तो मैं सर इंडिकेटर्स वगैरह पे ज़्यादा काम ज़्यादा कर रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ। जैसे SFPA में आ रहा है, हम्म। वो इंडिकेटर अच्छा भी चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है ट्रेड भी, लेकिन उसमें काफ़ी कम है। तो ये मैंने वो इंडिकेटर चल के जब अच्छा मैंने रहा वो है। इंडिकेटर दिया था ना, तभी मैंने बताया था कि एक स्ट्रेटेजी ऐसी हम्म। होती है जो एक्यूरेसी उसकी ज्यादा होती है, लेकिन वो ट्रेडिंग सिग्नल्स कम देता है, वो ट्रेड्स कम देता है।
और एक इंडिकेटर या फिर स्ट्रेटेजी ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा ट्रेड्स देती है मगर एक्यूरेसी थोड़ी लो होती है। समझ रहे हैं? तो जी अब जी एफएफएमआर से क्या आप उम्मीद रख सकते हैं कि यार जब भी वो ट्रेड देगा आपके स्टॉप लॉसेस बहुत कम हिट होंगे, क्योंकि वो ट्रेड्स एक तो कम दे रहा है, जाहिर सी बात है, तो ट्रेड्स कम देगा तो टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस तो कम ही होंगे, लेकिन मैक्सिमम आपके टेक प्रॉफिट होंगे कि आप प्रॉफिट्स बुक करेंगे। तो अच्छी जी बात इसमें यह है कि सिग्नल तो अच्छे आ रहे हैं। अब आपने करना क्या है, जी आपने कॉइन्स को ज्यादा सेलेक्ट करना है जिसमें आपको वो सिग्नल मिलते रहे। मतलब हर कॉइन एक साथ नहीं देता, उसको फ्लिप नहीं करता, कभी कोई करता है तो कभी कोई करता है। बिटकॉइन काफी टाइम से किया हुआ है उसको फ्लिप, बहुत सारे कॉइन्स ने उन्होंने नहीं किया है। ऐसे कुछ कॉइन्स कर चुके हैं, वो ऊपर चल रहे हैं एफएफएमआर के ऊपर। अब मैं जरा इसको लगा के ही देख लूं। जी। सर वो जो डाइवर्जेंस वाला भी आपने बताया था, वो भी सही चल रहा है, 2-3 दफा मैंने चेक किया है। तो वो जो प्रोडिक्शन देते हैं इंडिकेटर, उसके हिसाब से जाती तरह मार्केट तो कैसा भी सिर्फ चैनलाइजेशन करके ट्रेड ली जा सकती है। हाँ, तो चैनलाइजेशन तो मैंने बोला है कि वो आपका प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट है। ठीक है। अब जी जी उससे आप हमेशा यूज कर सकते हो किसी भी स्ट्रेटेजी के साथ, वो आपका प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट है। जी। और सर ये ऐसा कि हमें 1 आवर से नीचे यूज कर सकते हैं? तो आप आप कह कर थे ना कि कुछ नीचे टाइम कर बाद यूज सकते हो, करते देखो हैं। मसला थोड़ा सा ये नहीं, आप नीचे कर सकते हो लेकिन इतना प्रॉपरली इसको फॉलो कर नहीं रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम को, मतलब लोअर टाइम फ्रेम को। 1 आवर तक कर इत, रहा है। हाँ, इतना ज्यादा अच्छा फॉलो कर नहीं रहा है क्योंकि पैसा नहीं आ रहा है ना इतना। अगर पैसा दबा के आ रहा हो जैसे कि प्रॉपर बुलरन के अंदर आता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स होंगे। आज ही मैं किसी को बता रहा था इसके बारे में जो बॉटम मांगते हैं ना लोग कि यार बुल रन आएगा तो पता कैसे चलेगा और बुल रन में हम एंटर कैसे होंगे। ये एफएफएमआर ना मतलब जी ऐसी चीज है कि आपको बहुत दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत इजीली आपको ये चीज बता देता है कि बस अब आ जाओ, कूद जाओ उसमें मार्केट के जी अंदर। अब वो कैसे, ये आपके सामने कावा का चार्ट है। ये कावा तो चलो बहुत नया, इसके ऊपर इतना डाटा नहीं है। मैं आपको पिछले बुलरन के अंदर प्रॉपर ऊपर जाने वाले जो कॉइन है कुछ वो दिखाता हूँ। आप ये देखो, डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये मुंह में ये पूरा एफएफएमआर चल रहा है। एफएफएमआर पहले से चल रहा है, इसने फ्लिप किया है इसको। अब ये हमारे पास डाटा कम आ रहा है, 2020 तक का आ रहा है। हमने इसको ये देखना है कि इसने फ्लिप किया हुआ है पहले का, 2020 जनवरी से बुल रन चल रहा है। आप देखते रहो इसको। ये नीचे आया ही नहीं है, नीचे का आया है वही इलोन मस्क के टाइम पे जब उसने ट्वीट श्वीट किया था हो जाएगी। तो इस चीज को नोट करके देखो कि ये प्रॉपर बुल रन होता है और इसमें कितने गेंस आ रहे हैं। गेंस चेक करो बस आपके कितने गेंस मिलते हैं आपको। जी। अच्छा सही है, सर, ऐसी ये बहुत पूछना था। सारे कॉइन है। जी सर, मैं ये पूछना था कि अब बस अब लास्ट मंथ है, तो अब क्या बिगिनर सर राइट तो कैचअप कर पाएंगे उनके सेशन वगैरह? हाँ क्योंकि अभी तक मैंने देखो देखे ये नहीं थे सेशन। आप जानते हो ना। अब आप कैसे जानते हो आपकी ये स्ट्रेटेजीज अच्छी चल रही है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। जी अब जब ये अच्छी चल रही है और वो रिकॉर्डिंग्स तो कहीं जा नहीं रही, और अगर रिकॉर्डिंग फर्ज करे आपको डिस्कॉर्ड से रिमूव कर दिया जाता है तो माशाल्लाह अक्लमंद सारे हो। यूट्यूब के लिंक है, वो आप अपने पास एक वर्ड फाइल में सेव कर लो, वो रिकॉर्डिंग्स कहीं नहीं जानी, वो रहेंगी। ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप उसको सेव करते रहोगे अपने जी जी पास कि भाई एडवांस के जाहिद भाई के ये सेशन थे, वीडियोस डिस्कॉर्ड में सेव हो जाती हैं जो उन्होंने डायरेक्टली वीडियोस अपलोड की, चाहे वो लूम शेयर की हो, वो सब डाउनलोड होती हैं। आप अपने पास डायरेक्टरी बना लेते हो। डायरेक्टरी वगैरह बनाने के बाद आप कर रहे हो अभी बेसिक पे काम। बेसिक चल रहा है, बिगनर पे काम कर रहे हो, रोजाना की बुनियाद पे देख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि यार आप बहुत अच्छे हो जाते हो, अब आप सोचते हो कि नहीं मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है। और नेक्स्ट लेवल पे जाना जी मतलब मेन बात वही है कि पैसा यहाँ से भी कमाना है वहां से भी कमाना है। अब आप फिर उस स्ट्रेटजी को देखोगे कि वो सही पैसा दे रही है ये सही पैसा दे रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं सीख रहे सब कुछ है लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हैं, उनका उसी पे पैसा बन रहा है। समझ रहे बात को? तो जी ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या स्ट्रेटेजी समझ में आ रही है, कौन सी स्ट्रेटेजी पे आप ट्रेड कर सकते हो। जी। ओके, थैंक यू। हम आ गया भाई जो
जुनेद से हमारी बात हो गई है। हमजा आसिफ, कैसे हैं आप? हेलो। हेलो, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का सर जी, आप सुनाए ठीक है? बस अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है वैसे सब कुछ अब? बेहतरीन, पहले जैसा ही। पहले जैसा ही चल रहा बेहतरीन है, अब ठीक है। काम लर्निंग कर रहा हूँ, ट्राइंग कर रहा हूँ। वो रेडी हो जाऊं उस पे, फिर आगे बढ़ेंगे। है? वो तो जाहिर सी बात है, रेडी होने के बाद ही आगे बढ़ता है बंदा। लेकिन अब सोचना ये है कि आपको स्टार्ट कैसे लेना है। जी वो इस तो दफा भी पैसे अभी गंवाने हैं। नहीं नहीं, अभी नहीं गवाने तक। अगले महीने इंशाल्लाह स्टार्ट लूंगा, रियल ट्रेड करूंगा। वो मसला आ रहा था, मैं प्रैक्टिस कर रहा था। वो ना सर की जो है ना, एक सरदार की एक वीडियो पड़ी हुई है, वो ऑर्डर ब्लॉक मैनिपुलेशन वाली, हाँ हाँ। सपोर्ट एंड डिमांड में। वो कमाल की वीडियो, मेरी फेवरेट है। सबसे ज्यादा वही फेवरेट है मेरी, कि सही। काफी सारी ना समझ उसमें आई है मुझे। वो मैंने तकरीबन 50 बार देख ली। वही ओके। देखता हूँ जब भी फ्री हूँ, वो देखने लग जाता हूँ। सर जी उसमें ना एक ना मसला आ रहा है मुझे, कि जब इम्बैलेंस आता है ना, उसमें इम्पल्सिव मूव आता है या ऊपर या नीचे, हाँ वहां पे हाँ। एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। ऑर्डर वो ब्लॉक वहां बन से, जाता है। हाँ जी, वो वहां से ऑर्डर ब्लॉक बनता है। वहां पर मार्केट दोबारा आती है अपना पैसा उठाने के लिए। वो जो सर बता रहे थे, इंस्टीट्यूशन का पैसा पड़ा होता है, उसको उठाने के लिए हम्म। प्राइस फिर वहीं पे आती है और फिर पंप करती है। सही है। मैं देख रहा था कि वो जहां से पंप करती है ना, वो उसका सर ने कहा था एक लास्ट लो होता है, कि जहां से मार्केट ने पंप किया है, हाँ एक वो हाईलाइट कर लेता हूं मैं। और जहां थोड़ा सा ऊपर ऑर्डर ब्लॉक बनता है। अब हाँ। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि बाज औकात ऐसा होता है कि ऑर्डर ब्लॉक को टच करके मार्केट ऊपर चली जाती है, और बाज औकात लास्ट वाले लो पे आती है, और फिर वहां से ऊपर जाती है। कि जाती है जरूर, वही जोन से वापस जाती है। अब इसके अंदर देखो, सिंपल सी बात यह है कि प्राइस एक्शन जो है ना, वो किसी किसी का भी नहीं है। हाँ, हम थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। फिर जो स्ट्रेटेजी जैसे मैनिपुलेशन का बताया जाहिद भाई ने, वो उस मैनिपुलेशन बेसिकली है क्या, उस चीज को समझें। मैनिपुलेशन ये है कि जो आप तरीके से बाय बुक चलने वाली चीज को देख रहे हैं, वो वैसी नहीं चल रही है, वो मैनिपुलेशन है। ठीक है। अब वो मैनिपुलेशन कैसी है भाई? आपको एक प्रॉपर इंडिकेशन मिली कि वो नीचे आ रहा है, नीचे आके साइडवेज चला थोड़ा, सपोर्ट से बार बार बाउंस हुआ, अब आप यहाँ से एकदम बड़ी कैंडल निकली। अब वो बड़ी कैंडल क्या इंडिकेशन दे रही है? कि प्रॉपर अप ट्रेंड जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि सपोर्ट से बाउंस हुआ है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा साइडवेज चलती है ऊपर, फिर धड़म करके नीचे। अब ये क्या हुआ, इससे ये डिसाइड हुआ कि भाई यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके चले गई, तो ये यहाँ पे सपोर्ट पे रुकेगी। मगर वो इस सपोर्ट पे भी नहीं रुका, इस सपोर्ट पे भी नहीं रुका, और ये नीचे आ गया। मतलब ये बाय बुक नहीं चला बिल्कुल भी हिसाब किताब। तो मैनिपुलेशन इटसेल्फ एक ऐसी स्ट्रेटेजी है कि अनडिटेक्टेबल है। अब जाहिद भाई ने थोड़ी सी निशानियां उसकी बताई हैं, उसमें कैंडल्स बताई हैं कि कैसे कैंडल्स मूव करती हैं, वो किस तरह मतलब पैटर्न बनाती है। मैंने वो सेशन अभी तक नहीं देखा है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल कि जाहिद भाई ने क्या बताया। एक हम्म हम्म। हमने ये पिछले 2 साल पहले ना एक ट्रेडिंग बॉट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। वो बॉट मतलब हमारे हिसाब से नहीं चलता सही, क्योंकि वो मतलब वो रटा रटाया ज्ञान है। उसके पास जो लिख दो वही चीज बताएगा। उसका नाम जो था ना, वो बड़ा खतरनाक था। कोई था पुराना यहाँ पे, तो बताए क्या नाम था उसका? जुहेब तारिक? नहीं, टट्टू नाम नहीं था उसका। नाम था
फैसल उसका नाम था बाजवा। वो सही नहीं चल रहा था, तो अभी कुछ याद आया, कुछ चीज मुझे दिखी तो सामने उसका नाम आ गया। जोएब कैसे हैं आप? हेलो 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 हेलो। हाजिस कौन है? पता नहीं कट क्यों हो गए भाई, आप नीचे चले गए, आपका हैंड भी लोअर हो गया। आपका नेट बंद हुआ है शायद। जोएब आपका समय समाप्त हो गया, क्रुतलैन। ओ, आप तो वही हैं। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर, मैं परमिशन चाहूंगी कि अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल साइड मैं कोई क्वेश्चन कर सकती हूँ, हाँ अगर आप बिल्कुल, इजाजत दें। बिल्कुल बिल्कुल बोले। सर, मैंने इस ज्वाइन किया आपको और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, आई एम लर्निंग। लेकिन मैं उस तरह से प्रैक्टिस नहीं कर पा रही, जो मेरे ख्याल से मैं इस बैच में मैं सबसे ज्यादा नालायक होगी। लेकिन ये है अच्छा, कि करने मुझे ना एज अ करने की मेंटोर, वजह क्या है, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा या टाइम नहीं मिल रहा? टाइम नहीं मिल रहा सर। माशाल्लाह से आपने एक्चुअली लिखा हुआ तो बहुत कुछ है। सर, बस मैं थोड़ी बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन आई एम अ हाउस वाइफ। एक बहुत स्मॉल, ये कह लें कि स्मॉल लेवल पे मैं BSX में अपना कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। और हाँ। उसी को आगे बढ़ाने के लिए और कुछ टेक्निकल चीजें सीखने के लिए मैं ये कोर्स मैंने लिया था। तो पूछना मैं चाह रही हूँ, एज अ मेंटर मुझे ये बताइए कि अपने बिजी स्केड्यूल में मुझे कितना टाइम एलोकेट करना चाहिए कि मैं इसको कंटिन्यू कर सकूं। हम्म। और ये कि आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं, क्योंकि आपने तो कहा है कि हमने रातें जागी हैं और हमने बड़े साल लगाए हैं, तो वो हाँ। उतनी रातें और उतने साल तो मैं नहीं लगा सकती बीइंग अ हाउस वाइफ और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। अच्छा देखिए, सीधी सी बात है, अब हाउसवाइफ भी है माशाल्लाह से और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, मगर फिर भी सीखना चाह रही है तो कोई वजह है। ठीक है। और वो वजह जाहिर सी बात है फाइनेंशियल भी हो सकती है, दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि फारिग बैठना से अच्छा है कि कुछ काम करना। जब इंसान को जी जी, एडिशनल बिल्कुल। कुछ चाहिए ना, तो एडिशनल फिर उसको टाइम देना पड़ेगा, कहीं से भी जी निकाल के। बिल्कुल, ऐसे ही है। ठीक है, कहीं से भी निकाल के एक्स्ट्रा टाइम, जैसे कि आजकल पाकिस्तान का तकरीबन हर लड़का जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता है वो एक्स्ट्रा कोई ना कोई काम कर रहा है ताकि वो घर चला सके। क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, सैलरीज में तो घर नहीं चलते, और सैलरीज भी मिल नहीं रही है। जहाँ पे वो जॉब करते हैं वहाँ पे भी सैलरीज नहीं मिल रही है टाइम पे। तो उस वजह से वो एक्स्ट्रा टाइम निकालते हैं, एक्स्ट्रा टाइम निकाल के कुछ एक्स्ट्रा सीखते हैं या फिर एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं ताकि कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो सके। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो मुझे वो जाहिर सी बात है मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, लेकिन अब उसमें से टाइम निकालना वो मैक्सिमम आपको ये होगा कि कम से कम ऐसा टाइम निकालें कि जो रात को सोने का हो, सोने से पहले का। क्योंकि वो बेस्ट टाइम होता है कि एक तो आप एनर्जेटिक फुल रिलैक्स होके बैठे हैं यहाँ पे कि भाई हम मेरे सारे कामों से फारिग हो चुकी हूँ और अब मुझे ये सीखना है और मुझे इसके ऊपर फोकस करना है। तो कम से कम शुरू में डेली बेसिस पे रोजाना 2 घंटे तो मिनिमम लाजमी दें। और 2 घंटे सिर्फ इस चीज के लिए नहीं दें, इसको कैपिटलाइज भी कर सकती हैं आप कि 2 घंटे 20 घंटे बन जाए। वो कैसे कि अगर आप कोई चीज सीख रही हैं और सीखते हुए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अभी कोई ऐसे ही सीक्रेट पैथ एक्शन ड्रॉ करूँ यूं कि ये यूं जाएगा फिर यूं आएगा यूं आएगा यूं जाएगा यूं जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे मैंने कोई एक अपने पास अलर्ट सेट कर लिया इसके ऊपर। अब ये अलर्ट बाइनेंस पे भी सेट हो सकता है, प्राइस एक्शन के ऊपर। ये अलर्ट बहुत सारी हम्म, एप्लीकेशंस हैं एंड्रॉइड पे, उस पर भी सेट हो सकते हैं। आपको ट्रेडिंग व्यू खरीदने की जरूरत नहीं है, सब्सक्रिप्शन इसकी। तो आपने अलर्ट सेट कर दिया, अब ये अलर्ट सारे काम करेगा क्योंकि अभी आपने एक प्रिडिक्ट कर दिया चीज सीखने के बाद। अब वो अगर इस लेवल पे जा रहा है और जाने के बाद फिर ये वही रिजल्ट्स क्रिएट कर रहा है जो आप चाहती हैं, तो इससे एक तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, दूसरा आपको इतना टाइम बैठना नहीं पड़ेगा। बस हम्म, आपने क्या करना है, जो 2 घंटे आपने लगाए हैं वो बहुत फ्रूटफुल होने चाहिए, जो जिसके अंदर रिजल्ट्स मिले आपको, हम्म, रिजल्ट ओरिएंटेड हो। कि फिर उसके अलावा फॉर एग्जांपल ये सामने एक इंडिकेटर है FFMR, ये और सारे काम खुद करता है, आपको सिर्फ इसको देख के लॉन्ग शॉट वगैरह वाली कहानी करनी है। अब यहाँ पे क्या है,
इधर सिंपल सा सिनेरियो ये है कि इधर एक प्राइस एक्शन, ये एक मूविंग एवरेज चल रही है। अब इसके लिए ट्रेडिंग व्यू जाहिर सी बात है परचेज करना होता है, लेकिन आप इससे भी बच सकती है वो इस तरह। एक सेकंड रुके जरा, मुझे ये एनोटेशन बंद करने दें जरा, वरना लोग ना यहाँ पे ड्रॉ कर करके। ओके, तो अब जैसे यहाँ पे प्राइस एक्शन पे इस पे 1 आवर पे मैं देखूंगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है ऐसा कि यहाँ से नीचे जाएगा तो मतलब मुझे पता चलना चाहिए, क्योंकि मैं देखना ये चाह रहा हूँ कि ये स्ट्रेटेजी अच्छी है या नहीं। उसी चीज को देखने के लिए मुझे करना ये होगा कि ये जो एरिया है, ये वाली जो लाइन चल रही है मूविंग एवरेज, इसके ऊपर मैं अलर्ट लगाऊंगा। अब अगर मेरे पास ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन है तो मैं बहुत आसानी से इसके डायनामिकली मूव के ऊपर अलर्ट लगा सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास एक ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट नहीं है तो मैं मिनिमम क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मैं इसको इसके प्राइस एक्शन के ऊपर अलर्ट लगाऊं, जो कि ये 0.3126। इस पे मैंने अलर्ट लगा दिया। अलर्ट लगाने के बाद आप सो गई या दूसरे कामों में बिजी हो गई, सिर्फ मोबाइल का नोटिफिकेशन देखना है। वो नोटिफिकेशन आपको जो बताएगा उसमें लिखा हुआ आता है कि भाई इस ट्रांजैक्शन के ऊपर आपका कॉइन आ चुका है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी एंट्री पे आ चुका है। एंट्री क्या मतलब, फिर आप जाके अगर ट्रेड लेना भी चाहती हैं, आप लैपटॉप खोलें, लैपटॉप खोलने के बाद सामने नजर आता है कि भाई कैंडल नीचे क्लोज हो गई, वो आपका शॉर्ट का सिनेरियो बन चुका है। जैसे कि ये फर्ज करें बना, ये शॉर्ट का सिनेरियो बन चुका है, ये फेक आउट हुआ मगर शॉर्ट का सिनेरियो बन गया। ये एक बेहतरीन एग्जांपल में इसकी एक नजर आ गई है। ये मैं बता रहा हूँ आप सबको कि रिस्क मैनेजमेंट कैसी चीज़ है। ये स्ट्रेटेजी क्यों इतनी अच्छी है, क्योंकि ये बहुत कम लॉस करवाती है अगर गलत भी बोलती है। वो कैसे कि अभी आपने यहाँ से ट्रेड एक्टिव की होगी, ये थोड़ा सा ऊपर गया मगर फेक आउट हो गया, उसके बाद ट्रेड क्लोज कहाँ हुई, यहाँ पे। तो ये जो 0.34 है ना, ये सिर्फ आपका लॉस है। आपको 1% पे या फिर उस पे जाने की जरूरत नहीं है कि आप ज्यादा देर तक बैठो, क्योंकि ये एक तरह की वो होता है कि भाई ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है, वरना तो आपको कितना लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा, इतना। उसके बाद भी वो एंट्री पे नहीं आया, वो नीचे जा रहा है, न्यू लोज बनाता जा रहा है एक तरह से। तो इस चीज का ख्याल रखें, ये बहुत इसी वजह से ये सबसे अच्छा एंट्री वो इंडिकेटर है स्ट्रेटेजी। तो ये बेसिक सा तरीका है कुरातुलैन, जो आप यूज कर सकती हैं, अपना टाइम बचा सकती हैं और इस टाइम को फ्रूटफुल बना के आप ट्रेड कर सकती हैं। बहुत अच्छा लगा, लड़कियां हैं एक्टिव ट्रेड के अंदर आज तक। आकिब मलिक। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन? यार ये कौन बोल रही है, हो क्या रहा है यार जूम को आज? बाकी आपके मैसेजेस आए में कुर्रतुलैन, इतना बड़ा नाम है आपका। एन, मेरी कजन थी, बल्कि है यार। कुर्रतुलैन नाम तो उसको एन ही बोलते थे हम, छोटा फॉर्म के। जो जूम का मसला चल रहा है भाई कोई, मेरे ख्याल से ये हो क्या रहा है, ये कहानी है बिल्कुल एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है आकिब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए अनस भाई, ठीक है? जबरदस्त जबरदस्त, आप बताएं। बस करम है अल्लाह का। अच्छा अनस भाई, मेरा सिर्फ एक ही सवाल था। जैसे कि अभी जाहिद भाई ने बोला है कि हम सीक्रेट प्राइजेक्शन पे जब कोई ऊपर जाते हैं, फिर वो अपना नीचे का लो अगर वो ब्रेक करता है, तो फिर उसका भी एक वजह होनी चाहिए ना। कि जैसे अब हर कैंडल तो, जैसे कैंडल ऊपर नीचे होती है तो वो हर कैंडल तो हाई हाई हायर हाई और लोअर लो तो नहीं होगा ना। तो फिर इसकी भी एक सिचुएशन होगी कि कहाँ जाके हायर लो बनता है, कहाँ जाके हायर हायर बनता है। कहाँ समझे जाके मेरी लोअर बात को? लो बनता है, कहाँ जाके हायर हाई बनता है, मतलब समझा नहीं मैं। जी। थोड़ा सा बताएं दोबारा यार। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि अब एक कॉइन नीचे डाउन ट्रेंड में, ठीक है, सही है। डाउन ट्रेंड में फिर वो नीचे से जाता है, फिर हल्का सा नीचे ऊपर की तरफ होता है, तो वो एक इन्वेस्टमेंट बन जाती है ना। इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। फिर अगर वो उसको तोड़ के फिर वो नीचे की तरफ जाके वापस ऊपर उसको उसको ब्रेक करके फिर ऊपर जाते हैं, तो फिर वो अपने एक
फिर उसको एक क्या बोलते हैं, लोअर हाई बोलेंगे ना, या फिर नहीं नीचे की तरफ जाएगा तो उसको लोअर, उस वो जो इन्वेस्टमेंट लेगा उसी को ही लोअर हाई बना देंगे। यार देखो, आप बोल रहे हो कि जो न्यू हाई बनता है वो पता कैसे चलेगा आपको, ऐसे ही कुछ है? जी जी, ये न्यू हाई और न्यू लोअर कैसे बनेंगे ये पता है। यार न्यू हाई न्यू लो कैसे बनेंगे? सीक्रेट प्राइस एक्शन का एक तो पैटर्न जाहिद भाई ने आपको बताया है। वो पैटर्न ना हाँ आप वो तो। लोग पहले तो बातें याद कर लो। वो ऐसा हो कि आप जब जैसी चार्ट पे आओ ना, वो सामने नजर आना शुरू हो जाए कि यार ये, एक सेकंड रुको जरा, ये मुझे एक काम करो। ओ भाई क्या हो गया ये हाथों को मेरे? हमारा बॉट जो है ना वो मसला करता रहता है डिस्कॉर्ड का, और उससे मुझे रीस्टार्ट करना पड़ता है। ओके। अच्छा, अब देखें वो ट्रांजैक्शन जो मूव हो रहा है ना, वो मूव इस तरह, वो आपका जो पैटर्न है, वो पैटर्न आपको बता रहा है यू करके न्यू हाई बनाने का। उसमें आप क्या चाह रहे हैं कि यहाँ से आप लॉन्ग करें तो आपको पता चले न्यू हाई बनने वाला है, पहले ही पता हो जाए आपको, ये चाह रहे हैं? हाँ यही स्ट्रक्चर मैपिंग करना। अच्छा सॉरी। अब देखो, आपका जो सीक्रेट प्राइस एक्शन है ना, उसका जो हर पैटर्न है मेरे ख्याल से वो 3 से 4 दफा बाउंस हो रहा है। मतलब वो अलग तरीके से, मुझे वो याद तो नहीं है, यूं कर रहा है फिर यूं कर रहा है, ऐसे कुछ जा रहा है मेरे ख्याल से। अब इसमें अगर 4 बाउंसेस है ना, मतलब 4 बाउंस है, और उसमें 2 दफा, आपके 2 से 3 दफा, जैसे ये वाले जो सिनेरियो है, ये एक पैटर्न है, मैंने एक्स्ट्रा ड्रॉ कर लिया, इस तरह का कोई पैटर्न है क्योंकि वो ई बुक मैंने डिजाइन की तो याद है मुझे। जहाँ आपने ये नीचे लाइन लगाई है वहां पे हाँ ऑर्डर ब्लॉक ने लगाया है। हाँ, अब देखें, ये जब यहाँ पे आके बाउंस हो रहा है ना, ये दो चीज आपकी एक्टिवेट हो चुकी है कि यार बिल्कुल एग्जैक्टली हुआ है, तो ये एरिया है आपके पास लॉन्ग करने के लिए। आप कह रहे हैं आप ये कि यहाँ पे कोई बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, अगर फर्ज करें, ऐसे ही बोल रहे हैं? जी अब बेरिश ऑर्डर ब्लॉक अगर यहाँ पे बन रहा है, तो आप सिर्फ और सिर्फ इतना करेंगे कि आप अपने इसको सीक्रेट प्राइजेक्शन के हिसाब से लॉन्ग करेंगे। पावरफुल ज्यादातर ज्यादा आपका ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन आप सीक्रेट प्राइजेक्शन के हिसाब से इसको लॉन्ग करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग मेथड के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैनिपुलेशन बहुत हो सकती हैं। उस मैनिपुलेशन से बचने के लिए आपको दिखेगा पहले कि यार ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे पैसा आएगा, हो सकता है वो एक बिल्कुल रिवर्स हो जाए। उसके लिए हम यूज करते हैं स्टॉप लॉस, और उसके अलावा जो ट्रेडिंग आप यहाँ पे स्ट्रेटेजी चल रही है, आप उसके हिसाब से लॉन्ग करें उसको। ये गेन्स आपको मिलेंगे, ये गेन्स नहीं मिलते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है, तो आप अपने ऑर्डर ब्लॉक, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की एक्टिविटी स्टार्ट कर दिएगा कि उसके ऊपर शॉर्ट कर दो। बस ये छोटा सा फर्क है कि दोनों स्ट्रेटेजीज जब एकदम से मर्ज हो रही हो ना, तो जो एक्टिव हो आप उसके ऊपर पकड़ लें, क्योंकि हो सकता है ये लॉन्ग ना हो, लेकिन प्रायोरिटी इसको दें कि इसी को फॉलो करें जो आपका सीक्रेट प्राइस एक्शन चल रहा है। सही है। बस जो पैटर्न जाहिद भाई ने दिए थे कुछ 4 और 6 पैटर्न थे कुछ। हाँ, 4 एक थे, 6 दूसरे थे, 10 पैटर्न थे। 4 1 थे 6, ये कहाँ से आए इतने सारे? हाँ 4 ई बुक में कितने दिए उन्होंने? मैनिपुलेशन वाले। अच्छा, वो मैनिपुलेशन वाले। हम्म। जुहेब तारिक से बात हुई थी हमारी? हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बात हुई थी आपसे? नहीं हुई? नहीं सर, वो माइक ऑन था, आवाज नहीं आ रही थी, पता नहीं क्या हो गया। चले, अभी भी माइक ऑन है मगर आवाज आ रही है, बात करें। सर मेरे दो सवाल हैं, ये एक तो एक्यूमुलेशन और कंसोलिडेशन में जरा डिफरेंस बता रहे सर। एक्यूमुलेशन और कंसोलिडेशन। यस सर। वो भाई, ये देखें, ये जो प्रॉपर यहाँ पे काम हुआ है ना, और जैसे बीटीसी अभी कर रहा है,
आजकल। यस सर। और जो यहाँ पे काम हुआ है वो यहाँ पे हुआ ये कि एक इम्पल्सिव वेव आई, ऊपर जा चुका है प्राइस एक्शन, और फिर उसी प्राइस एक्शन को होल्ड कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब यस ये एक्यूमुलेट कर रहा है पैसे, मतलब कॉइन्स आ रहे हैं। अब इसको कंफर्म कैसे करेंगे, हम यहाँ पे वॉल्यूम का इंडिकेटर एक्टिव करते हैं। वॉल्यूम का इंडिकेटर एक्टिव करेंगे तो होगा ये कि यहाँ पे प्राइस एक्शन आपका वही है, मगर इधर बार्स बड़े बड़े निकल रहे हैं वॉल्यूम के। अब इसका क्या इंडिकेशन होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी एक्सचेंज, मतलब जो पूरा इसका ब्लॉकचेन है, ZRX कॉइन का फर्ज करें, इसका जो पूरा ब्लॉक, मैं पता नहीं किस कॉइन में देख रहा हूँ अजीब से, तो यहाँ पे जो इसका जो ब्लॉकचेन है ना, उसके अंदर एक्सचेंज पे बाहर से वॉल्यूम आ रहा है। मतलब किसी ने बाय किया होगा 2020 में, 2021 में, 2022 में, और अपने कोल्ड स्टोरेज में ट्रांसफर कर लिया होगा। तो यहाँ पे बाइंग नहीं हो रही है, पैसा वो अपना कॉइन्स लेकर आ रहे हैं। अब वो कॉइन्स किस लिए ला रहे हैं, ऑब्वियसली वो सेल करने के लिए लेकर आ रहा है। यस अगर सर। वो ज्यादा है उन लोगों से जो यहाँ पे बाइंग करके बैठे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे वो अगर बहुत ज्यादा बड़े बड़े वॉल्यूम कैंडल होते हैं, या फिर वो थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसफर करता है ताकि किसी को हाईलाइट ना हो कि जैसे मार्केट मेकर होगा ना, वो थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे लेकर आएगा एक्सचेंज के ऊपर अपना जो कॉइन होंगे कोल्ड स्टोरेज से। जब वो थोड़ा थोड़ा यस करके लेकर आएगा, अब उसका मेन काम क्या है, उसने तो बहुत पहले से लिया हुआ है, वो सेल करने आया है। तो वो सेल करने की निशानी ये होती है कि भाई कंसोलिडेशन, इसका असली मतलब ये होता है कि एक दफा प्राइस एक्शन यहाँ पे साइडवेज चला, एक तरह से जो मैं एवरेज प्राइस एक्शन का बताता हूँ कि एवरेज प्राइस सेट कर रहा है ये, एवरेज प्राइस सेट कर लिया। अब रिटेलर्स को ये लगा कि भाई अब ये ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि एक टाइम से जो अभी तक ट्रेड में एक्टिव नहीं हुए इसकी, और किसी को ऐसा लगता है कि भाई ये तो बहुत जल्दी ऊपर चला गया था, अब ये नीचे आएगा, तो उनको भी फेल करना है। तो उसके लिए थोड़े से कैंडल्स चलेंगे, और थोड़े से कैंडल साइडवेज चलते हैं। साइडवेज चलने के बाद वो लोग इंतजार करते हैं कि अब हम एंट्री लेंगे जब ये ब्रेकआउट करेगा। मगर होता क्या है, ब्रेकडाउन हो जाता है, वो बिल्कुल सपोर्ट को ब्रेक कर देता है। और जो हमारे, जो अब जैसे फर्ज करें जिसने वॉल्यूम ट्रांसफर किया था इधर, वो नीचे आ गया। तो इसका मतलब ये कि ये बिल्कुल फेक आउट हुआ है इधर। ये तो BTC लेकर आया, या फिर मैं कॉइन ही गलत देख रहा हूँ, पहली तो बात ये इस तरह का सीन नहीं है। मैं जरा BTC में ही जाऊं तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। मैंने किसी सेशन में पूरा इसको ब्रीफली बताया था कि होता क्या, कंसोलिडेशन क्या होता है। सर, वो जाहिद भाई से मैंने पूछा था, वो चैट पे लिख के, वो तो उन्होंने पढ़ लिया था, तो उन्होंने बोला था कि कंसोलिडेशन जो है वो रेजिस्टेंस पे होती है और हाँ अक्यूमुलेशन जोन पे होती है। बिल्कुल, आप देखें सपोर्ट बना ही रहे इसने। ये देखें यस यहाँ पे, सर। ये जो यहाँ पे हुआ सारा सिनेरियो, वो ये हुआ। अब मैं पीछे जाता हूँ, ये देख रहे हैं, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस जोन था, रेजिस्टेंस ब्रेक कर दी, सपोर्ट बन गई। इसको मैं हटा दूंगी, ये सपोर्ट बन गई। अब यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर ये बार बार साइडवेज चल रहा है, ये कंसोलिडेट यस कर सर। रहा है उसको, उसके बाद ये ब्रेकआउट करता है यहाँ से। अगर ये ब्रेकआउट नहीं करता, ये नीचे की तरफ आ जाता है, तो ये फेक आउट हो गया। फेक आउट मतलब कि जो मैनिपुलेशन है मार्केट के अंदर वो एक्टिव हो चुकी। जब वो एक्टिव होती है तो उसके अंदर जाहिर सी बात है, आप फिर इस हिसाब से चलते हो कि अब आप यहाँ पे दो चीजें इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे सबसे पहले किसी ने पूछा कि वो जो चैनलाइजेशन है वो हम यूज कर सकते हैं इस स्ट्रेटजी में, तो अब देखो चैनलाइजेशन आप यहाँ भी इंस्टॉल कर सकते हो, इंस्टॉल बोलो, यूज कर सकते हो। कि अगर यहाँ पे इसने नीचे क्लोज किया तो आप शॉर्ट की तरफ जा सकते हो, ओवरऑल मार्केट के लिए, ना सिर्फ क्रिप्टो बिटकॉइन के लिए, ओवरऑल मार्केट के लिए। लेकिन अभी ये मेरे रिबन जो बता रहा है ना, वो ये बता रहा है सीधे, ये जो है अपना FFMR ये बता रहा है कि भाई यहाँ पर आके प्राइस एक्शन फंसेगा, क्योंकि ये पूरा बंच ऑफ EMAs है। बिटकॉइन इतनी आराम से इससे नीचे नहीं जाएगा, यहाँ पे टाइम लगेगा, क्योंकि ऑर्डर्स लगे हुए होंगे लोगों के। और ऑर्डर्स से याद आया एक चीज, कल मैं किसी को बता रहा था, बाइनेंस की एप्लीकेशन के अंदर, ऑर्डर बुक के अंदर बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स लगे हुए थे। यस सर। पता नहीं आप लोग देखते हो नहीं देखते हो, उस चीज को बड़ा मैटर करता है ये। अभी मैं देख रहा हूँ, अभी भी चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं जबरदस्त किस्म के। लेकिन कहाँ पे, अब आप मोबाइल में देखोगे, फ्यूचर्स में जाओ, वहां पे जाके 100 सेलेक्ट करो जैसे मैंने बताया था। यहाँ यस पे सर। वो साफ इधर दिख रहा है कि 30,600 पे 1.6 मत किए, मतलब 1600 बिटकॉइन के सेलिंग का ऑर्डर है, 3,000 तो 30,600 पे। यस सर। सही है। ये इतना बड़ा यार, स्क्रीन शेयर तो हुई भी है, मोबाइल के तो नहीं कर रहा, सर सकता ना, अभी कंप्यूटर की हुई भी है। आप लोग बाइनेंस खोलो, मैं बता देता हूँ आप लोग।
फ्यूचर्स खोलो, बाइनेंस में जाके बिटकॉइन खोलो। समझ, अभी अभी समझ में आ जाएगा, इससे पता चल जाएगा कि आज की क्लोजिंग हमारी खराब नहीं होने वाली। अच्छा, बाइनेंस खोलने के बाद यहाँ पे फ्यूचर्स में है वो बिटकॉइन सेलेक्ट कर लिया। नीचे यहाँ पे सीधे हाथ पे देखो, इधर ऑर्डर बुक आ रही है जो फंडिंग और काउंटडाउन के नीचे वाला एरिया है। एक रेड में कुछ नंबर्स लिखे हुए, प्राइजेक्शन लिखा हुआ है, सीधे हाथ पे अमाउंट ऑफ बिटकॉइन, मतलब कितने बिटकॉइन है। उसके नीचे वाला एरिया देखो, यहाँ पर आ रहा है ग्रीन के अंदर, बीच में प्राइजेक्शन आ रहा है, करंट प्राइजेक्शन। अब यहाँ पे एक चीज नोट करो, इधर नीचे एक लिखा हुआ आ रहा है ड्रॉप डाउन के अंदर, काफी लोगों के पास 0.1 आ रहा होगा। इसको 0.1 को कर दो 100। जब 100 कर दोगे, 100 करने के बाद आपको एक पिक्चर क्लियर होगी, सामने ऊपर लिखा हुआ नजर आएगा आपको प्राइजेक्शन और अमाउंट बीटीसी। यहाँ पे सेकंड वैल्यू जो नजर आ रही है वो आ रही है $31,000, मतलब प्राइस एक्शन के ऊपर बीटीसी जब 31,000 पे जाएगा तो एक सेलिंग ऑर्डर जनरेट हो जाएगा, एकदम से इम्प्लीमेंट होगा। उससे पहले 315 14 15 बिटकॉइन का सेलिंग ऑर्डर है, मतलब उससे बाद में। अच्छा, उससे पहले भी है 30,900 पे, 30,800 पे, 30,700 पे। आप देखो कितने बिटकॉइन है। फिर 30,600, 30,600 जो है ना वो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, क्योंकि 1,500 बिटकॉइंस का सेलिंग ऑर्डर है वहां पे। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन जैसे ही जाएगा ना 30,600 पे, ये वाला एरिया देखो, देख रहे हो आप, बार बार रिजेक्ट हो रहा है इधर से। ये प्राइस एक्शन जैसे ही यहाँ पे जाता है रिजेक्ट हो जाता है यस सर। बार बार। अब सेम यहाँ पे देखो, वो ऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं, सेलिंग ऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों ने एक तरह से सपोर्ट ढूंढी और सपोर्ट से लॉन्ग किया हुआ है, और वो यहाँ पे जाके दोबारा सेलिंग कर देंगे। सेम अब आ जाते हैं बाइंग के ऊपर। बाइंग पे जाकर देखो आप, 1,000 के कितने बिटकॉइन के ऑर्डर लगे हुए हैं। मैक्सिमम जो सारे लगा हुआ है ऑर्डर, वो 29,800 पे लगा हुआ है। 29,800 का है जहां मैंने अभी लगाया है, माउस रखा हुआ है, इस चीज को देखें। यस सर। अब ये 29,800 पे जब भी जाएगा, इधर उससे पहले इतने ऑर्डर ब्लॉक हैं। ऑर्डर ब्लॉक मतलब ऑर्डर्स हिट हो जाएंगे। देखो जरा बाइंग के ऊपर कितना, 30,400 के ऊपर 1,400 बिटकॉइन का ऑर्डर लगा हुआ है। 30,300 पे 1,500 का लगा हुआ है। 30,200 पे 1,000, मतलब 1,400 का लगा हुआ है, 1,400 बिटकॉइन का। फिर 30,100 पे लगा हुआ है 1,200 का। फिर 30,000 पे लगा हुआ है तकरीबन 1,400 का। इतने सारे ऑर्डर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, इतना बड़ा अमाउंट है। तो ये आज तो ड्रॉप नहीं होने वाला। तो ये थोड़ा सा समझ में आता है हमें, मतलब देखो, अगर आपने मैथ्स कभी पढ़ा है तो आप इजीली समझ जाओगे कि ये सब कुछ क्या लिखा हुआ, बहुत आसान है। यस सर। और सर एक और सवाल था मेरा, ये ईएनजे का चार्ट जरा खोले 30 मिनट पे। परपेचुअल की बात कर रहे जी सर। हैं जी। ओ सर, लैग हो रही है स्क्रीन जरा। यार ये पता नहीं जूम को क्या हुआ है आज, अल्लाह खैर। 30 मिनट पे जाएं सर, पता नहीं चले गए आप जी ठीक है सर। सर ये देखिए, इसमें ये बुलिश एसपीए बन रहा था ना, हाँ, तो ये जब एंट्री पॉइंट पे आए, इसने एक ग्रीन कैंडल दी है जो बाउंस की निशानी है, मतलब हम ट्रेड ये इसी के बाद लेंगे। नहीं, ये इधर रीसेंट जो अभी ग्रीन कैंडल अभी हाँ है, ये ये वाली। बीच में, ये रेड रेड दो इंच के बीच में एक ग्रीन कैंडल है। हाँ हाँ ये ना, ये वाली। नहीं नहीं, ये वाली सर। तो मतलब लो के लिहाज से फिर हमें इधर एंट्री लेनी थी, फिर ये नीचे आ गए। इस तरह बहुत सारे कॉइन्स में ऐसा होता है अक्सर। ये इसकी निशानी है। अच्छा, अब बहुत सारे क्वाइंस में ऐसा होता है ना, अब आप इसको ऐसे देखें कि मैं यहाँ पे इधर ही एग्जैक्टली बिटकॉइन को भी देखता हूँ। बिटकॉइन जो है ना सबके प्राइजेक्शन कंट्रोल कर रहा होता है। थोड़ा सा आपको बिटकॉइन को भी देखना चाहिए जब चल रहा हो वो। सर मैं बिटकॉइन को डेली ट्रैक करता हूँ, ये उस देखो, टाइम जब ग्रीन तीन कैंडल बनी कैंडल उस पीछे, टाइम। 1 2 3 4 5, 5 कैंडल पीछे की कहानी, 1 2 3 4 5। ये वाली कैंडल है। वो तो पहले कैसे दिखा था, 1 2 3 4, हाँ सही है। ये वाली कैंडल है। अब इसमें क्या हुआ, ये ऊपर गया वापस नीचे आ गया, वहां पे इसने वॉल्यूम गेन किया। उसके बाद क्या हुआ, एक रेड कैंडल आई बड़ी, इसने सारा खाना खराब कर दिया। यस सर। तो इसने खराब किया तो यहाँ पे भी खराब हो गया।
आप बिटकॉइन को उस वक्त देखो लाजमी जब आप स्ट्रेटेजी मतलब जब भी ट्रेड लेने की सोच रहे हो कि बिटकॉइन क्या कर रहा है, उसको तो जाकर देखे जरा। हो सकता है वो कोई खराब कर रहा हो काम यहाँ पे बहुत ज्यादा, जैसे कि ये अभी इसको तो मैं यहाँ पे हाइड करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे काम खराब कर सकते हैं, जैसे सपोर्ट ब्रेक की इसने, वापस बाउंस हो गया लोअर टाइम फ्रेम पे, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है लेकिन की है। अब वो कैसे पता चल रहा है, वो सीधा सी बात है, वो यहाँ पे ये देख रहे हो, उसने एक छोटी सी सपोर्ट ब्रेक की है फिर वापस बाउंस हो गया। यस सर। तो उस वजह से आप इस लॉन्ग नहीं करोगे फिर, सिंपल सी बात है। तो बिटकॉइन को जरूर देखा करो, क्योंकि वो यहाँ पे डायरेक्शन क्रिएट कर रहा होता है पूरी मार्केट की। और रिजेक्शन सर बस एक कैंडल को देख के ट्रेड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो आप, यहाँ पे वेव ट्रेंड ऑसिलेटर्स यूज कर सकते हो। वो आपको थोड़ा सा गाइड कर देगा कि क्या प्रोजेक्शन होने वाला है। हो सकता है उस टाइम पे आपका बिल्कुल नीचे हो आरएसआई, तो आरएसआई जब नीचे होगा तो आपके पास अच्छे चांसेस होंगे, जैसे आप देखो ना अभी नीचे जा रहा है। यस तो सर। यहाँ पे एक दफा सपोर्ट इसकी ब्रेक हो गई है, तो जब ये नीचे जाना शुरू हो गया, क्योंकि चैनलाइजेशन को हम गौर से देखें तो वो तो ब्रेक हो चुका है। यस सर। भाई ये तो उसके हिसाब से तो चलूंगा मैं। और चैनलाइजेशन इसलिए बोलता हूँ मैं, बहुत जरूरी है, इसको घोल के पी रहे हो बहुत जबरदस्त तरीके से। जैसे पेनाडोल को घोल के पिए में ना हम, जब भी सर दर्द हो पेनाडोल, कोई दुकान कोई दवाई का नाम याद नहीं है, सिर्फ पेनाडोल का। सेम ये इसको भी ऐसे ही पकड़ के रखो। जी थैंक यू। सर। हसीब। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं तो बड़ा कम कम ही इधर शो तो बस बस जब आप हो गए टाइम ना आज। नहीं, बस जरा जब टाइम मिलता है तभी थोड़ा एक्टिव होता हूँ। तो आजकल थोड़ा टाइम मिल रहा है तो हर जगह एक्टिव नजर आ रहा हूँ। तो मैंने मेरे ख्याल से आपको मैसेज भी किया था, शायद पहले भी आपने डीएम किया था, शायद आपने देखा नहीं। सोल का अगर आप चार्ट खोलें तो वहां पे एक मुझे कंफ्यूजन आ रही है। सोल तो हवा में उड़ रहा था अभी। यूएसडीटी परपेचुअल भी खोलने कोई इशू नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट दोनों करीब करीब ही हैं। एक की 49 लगी थी और एक की 47 लो लगी है। हम अब अगर इसको आप मेरे ख्याल से 4 आवर में लेके जाएं। एक सेकंड में कीड़े मकोड़े हटा लूं। जी। अच्छा हाँ, ये वाली। अब अगर आप इसकी ये बैक कैंडल देखें ना, जो ये उल्टे हाथ पे जो इम्पल्सिव मूव हुई है, ये वाली। हाँ, अब अगर इसको आप देखें तो ऑलमोस्ट मैंने शायद आपको मैसेज भी किया हुआ है, 15 मिनट्स के अंदर आपको ये 2047 की बजाय 2055 से नीचे नीचे कहीं पे, बल्कि 40 से नीचे आपको मिलेगा इसका ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन ठीक मेरा है। कहने का मकसद है कि ये प्राइस क्यों 2047 से उठ के निकल गई। मेरा तो ऑर्डर, आप समझे कि मेरा ऑर्डर तो नीचे लगे हुए थे, बल्कि मेरे ना ऑर्डर 1980 से ऊपर जितने भी बन रहे थे ऑर्डर ब्लॉक, मैंने उनके अगेंस्ट लगाए हुए थे। हाँ लेकिन यहाँ पे प्राइस आप देख रहे हैं कि प्राइस 20 समथिंग से उठ के निकल गई और वो अब ऊपर जाई जा रही। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि ये मतलब वाले ऑर्डर ब्लॉक आपके वो नहीं रिस्पेक्ट नहीं हुए कि ये नीचे जाए, ये ऊपर कोई जाना शुरू यहाँ हो पे, गया। अब मेरे पास शायद ट्रेडिंग पे या किसी उस पे शायद नहीं था, तो मैं इतना डीप 1 मिनट तक शायद नहीं देखा होगा। लेकिन मेरा कहने का मकसद है कि क्यों, ऐसी क्या रीजन देखिए क्या थी कि अब वो मैं यहाँ पे बताता हूँ, ही पंप हो गया। मैं बताता हम्म हूँ देखें। दो सिनेरियो होते हैं हमेशा हमारे पास, या तो हम लॉन्ग करें या शॉर्ट करें। कॉइन का भी यही है हम्म प्रोजेक्शन, या तो ऊपर जाए या नीचे जाए। ठीक है, हम्म हमें दोनों के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। अब दोनों के लिए कैसे प्रिपेयर रहेंगे, अपने आपने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे देखिए सब कुछ, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मेरे आपने लगा के बैठ गए, लेकिन हम्म प्रोजेक्शन एकदम से पंप हो गया। अब पंप कैसे हो सकता है, उसका एक ही तरीका है। वो ये तरीका हम्म है कि कोई भी मतलब ये वाली जो बड़ी कैंडल एकदम से आई, आप देखो आउट ऑफ नो वेयर आई है ये। कोई ऐसा सिनेरियो नहीं चल रहा था कि एकदम से इतनी बड़ी कैंडल आ जाए। अब इतनी सी बड़ी कैंडल का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा पैसा आया। अब ये बहुत ज्यादा हम्म पैसा कोई इंस्टीट्यूशन डाल सकता है, कोई सरफिरा बिलियनर डाल सकता है, सो के उठा अचानक डाल दिए, ये तो किसी को नहीं हम्म पता हो सकते। लेकिन अब आपको पता क्या हो सकता है, पता ये हो सकता है कि आपने जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ लगाए थे, सेम ऐसे ही यहाँ पे आप बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी लगाओगे।
बुलिश ऑर्डर ब्लॉक आप टेस्ट कैसे पता चलेंगे? आपको यहाँ से पता चलेंगे। पीछे जाके आपको ऑर्डर ब्लॉक निकालने पड़ेंगे। जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो ना, पीछे पीछे जा जाके ढूंढ रहे हो, तो जहाँ बिल्कुल। जहाँ पे आपको मिल रहा है ना ऑर्डर ब्लॉक, आप वहाँ पे कुछ लिखो, ताकि वो आपके आगे काम आए आने वाले टाइम में, आपको दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़े। तो अगर आप यहाँ पे कोई बुलिश ऑर्डर ब्लॉक आपको दिखा हुआ होता और आपने यहाँ लगाया हुआ होता, तो आप जैसे ही ऊपर जाता आप यहाँ पे पकड़ लेते इसको लॉन्ग करने के लिए। पहले आप शॉर्ट करने के लिए फुल प्लान बना के बैठे हुए थे, लेकिन ये लॉन्ग हो गया। तो दोनों तरफ साइड से पकड़ के रखो। ये तरीका है इसका फॉलो। नहीं, लेकिन अभी अभी अगर आप करंट सिनेरियो में देखें, ये जो एक बड़ी कैंडल बनी, इसके अंदर जो ऑर्डर ब्लॉक बन रहे थे वो तो तकरीबन 2040 से नीचे नीचे चल रहे हैं, लेकिन वही बात है कि ये 2047 पे एक गया। आवाज गायब हो गई आपकी। अब आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है, वो एकदम से बीच में पता नहीं क्या होता है, हवा चलती है आवाज कहीं ले जाती है। बस ये आ जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो अभी प्राइस यहाँ 2047 पे आई और हाँ यहाँ से निकल गई ऊपर, यहाँ पे मेरा कहने का मकसद है ये जो नीचे आई है यहाँ पे, इसको छोड़ दें, जो इधर अभी नीचे 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 यहाँ पे ये वाली। हाँ अब मैं कह रहा हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक्स जो थे वो पड़े हुए थे 2040, 2010 या 1980 के राउंड, हाँ मैं लेकिन समझ गया। वो बाकी क्यों उसमें, मतलब हो सकता है शायद यहाँ पे भी कोई हुआ हो 1 मिनट के उसमें, लेकिन मुझे शायद मिला नहीं, या मैं अब मेरी नजर से वो हो गया होगा। अब देखो, सिर्फ आप ऑर्डर ब्लॉक को देख रहे हो ना। अब यहाँ पे प्रॉपर अगर मैं बोलूँ, रिटेस्ट हुआ है, मार्केट ने जबरदस्त रिटेस्ट किया है, इसके बाद बाउंस हो गया ये सोल। सही है, वो रिटेस्ट यहाँ कर पा रहा था। अब जैसे चैनलाइजेशन को हम अगर फॉलो करें, तो उसके हिसाब से यहाँ भी एक सपोर्ट बन रही है। ये तो बड़ा चैनल है, मैंने पता नहीं किस लिए बनाया था, पुराना बना हुआ है, ये बड़ा चैनल बना हुआ है। अब हुआ क्या, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, इसने 2 रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर गया। ये एक ये वाला भी रेजिस्टेंस ब्रेक करके गया, फिर यहाँ पर भी गया, ये पीछे प्रीवियस रेजिस्टेंस होगी कोई, इसको भी ब्रेक करके ऊपर गया। इसने यहाँ रिटेस्ट करने की कोशिश की, ट्राई भी किया, आप देख सकते हो यहाँ पे 4 कैंडल्स काफी ऊपर क्लोज हुई, मगर उसके बाद नीचे चला गया। अब इसने यहाँ से बाउंस किया, बाउंस करके ऊपर चला गया। मतलब ये कि इसने प्रॉपर रिटेस्ट किया, मगर रिटेस्ट भी प्रॉपर ऐसा किया कि पहली सपोर्ट छोड़ के दूसरी सपोर्ट पे किया, प्रीवियस सपोर्ट पे, क्योंकि एकदम से इम्पल्स मूव आई थी यहाँ पे। अब इस तरह क्या हुआ, इससे ये वैलिडेट कैसे हुआ कि भाई ये इतना सारा पैसा आया था इसमें, इतना निकल चुका है, तो बचा कितना, सिर्फ इतना। अब ये जो है ना, लॉजिकली बिल्कुल ठीक है पैसा, मतलब ये मैनिपुलेटिव नहीं है कि थोड़ा बहुत तो पैसा रहता है, उसके बाद फिर ये बाउंस हुआ, बाउंस होके फिर ऊपर चला गया। इसीलिए रीटेस्ट पे ट्रेड करना बहुत जबरदस्त तरीका होता है कि आप बहुत लॉसेस से बचते हो। और रीटेस्ट सपोर्ट पे होता है हमेशा, या फिर कभी मतलब कि सपोर्ट पे आ रहा है तो सपोर्ट रिटेस्ट करेगा, रेजिस्टेंस पे आता है तो रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करेगा। तो जब रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करते हैं हम शॉर्ट करते हैं। अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस रिटेस्ट लोअर टाइम फ्रेम पे जरूर हुई होगी, यहाँ पे शॉर्ट टाइम फ्रेम दिखा रहे हैं, जब लोअर टाइम फ्रेम पे जरूर हुई यहाँ पे। इधर तो ये पूरी कैंडल आ रही है, अब इस कैंडल को आप जाके देखेंगे थोड़ा सा 5 मिनट पे, तो हो सकता है ऑब्वियसली वो रिटेस्ट किया और इतनी फिर बड़ी नीचे कैंडल आया। होती है तो उसमें हाँ शॉर्ट पीरियड में अगर आप देखें तो वो एक दफा ऊपर टेस्ट करके बिल्कुल, तो वापस नीचे आ रही है, वो तो ये इसने रेजिस्टेंस को रिटेस्ट किया होगा, इसलिए नीचे आया है। इसने सपोर्ट को यहाँ रिटेस्ट किया प्रॉपर, और वो भी हायर टाइम फ्रेम पे, उसके बाद से ये ऊपर जाने लग गया। हमें गेंस कितने मिले, अब सपोर्ट को रिटेस्ट करने के, मैं अगर सिर्फ यहीं से भी ले लूँ, देखो, तो ये भी एक तरीका है ट्रेड करने का। तो आपको अगर स्ट्रेटेजीज आती है ना, एक मिस हो गई है दूसरी पे चलो, दूसरी मिस हो गई तीसरी पे चलो, बस बात ये है कि आप थोड़ा एक्टिव रहोगे तो ये सारे दिमाग में आते रहेंगे। अच्छा, दूसरा जो अब मेरे माइंड में जो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है कि मैंने, क्योंकि यहाँ पे फिर जो फिबोनाची सीरीज होती है और रिट्रेसमेंट जिसको बोलते हैं या ट्रेंड लाइन बोलते हैं, अगर आप इसकी ट्रेंड लाइन भी बनाए तो ऑब्वियसली आपको नजर आ रहा होगा कि ये एक अभी भी वही है, उसी में ट्रेंड में फॉलो कर रहा होगा, बिल्कुल है। तो दूसरा ये था कि अगर आप इसकी फिबोनाची भी लगाएंगे तो वो ऑलमोस्ट उसका जो गोल्डन रेशियो बोलते हैं वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट 20, 30, 40 के राउंड ही आ रहा था। वो फिर क्या ये आप समझते हैं कि फिबोनाची सीरीज लगानी चाहिए, रिट्रेसमेंट वगैरह लगानी चाहिए, या वो अब देखिए मतलब फिबोनाची यूज नहीं करनी चाहिए?
फिबोनाची रिक्वेस्ट बिल्कुल रिट्रेसमेंट यूज करनी चाहिए। अब यहाँ पे मेरे पास दो सिनेरियो है, एक तो इम्पल्सिव वेव से पहले देखना है मुझे, ये कोई इम्पल्सिव वेव नहीं, ये वाली इम्पल्सिव वेव दिख रही है मुझे कि यहाँ से एकदम बुलिश हुआ लेकिन डाउन ट्रेंड आ गई। अभी दो जगह पे मैं कंफ्यूज हूँ, एक यहाँ पे भी एक यहाँ पे भी। मैं दोनों जगह पे ड्रॉ करके देखूंगा, फिर देखूंगा मेरी लाइंस को प्रॉपरली फॉलो कौन सी जगह कर रही है, तो मैं उसके पीछे पड़ जाऊंगा। मैंने यहाँ से ये ड्रॉ किया इतना। अब मेरे सामने कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो क्या आ रहे हैं, यहाँ पे इसने इधर मसले किए मगर इधर प्रॉपर गोल्डन जो हमारा पॉकेट है वहां से ये ऊपर चला जाना शुरू हो गया अप ट्रेंड में, लेकिन ये वाला एरिया थोड़ा मसला कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ से ड्रॉ करके देखूंगा। ये अप ट्रेंड था, ये हमारा अप ट्रेंड से पहले प्रीवियस लो आया, प्रीवियस लो ये वाला, यहाँ से मैंने ड्रॉ किया। अब देखो ये प्रॉपर लग रहा है मुझे, फॉलो कर रहा है। ये मैंने थोड़ा सा गलत हो गया, इसको बिल्कुल एक्यूरेट रखा करो। और मैं यहाँ पे आया हूँ फ्यूचर ट्रेड, मतलब स्पॉट पे आया हूँ। यहाँ से ये रिजेक्ट हो गया, उसके बाद वापस बाउंस हुआ गोल्डन पॉकेट से, कंसोलिडेट किया, फिर अप ट्रेंड हुआ, फिर वापस सपोर्ट ली इसने, फिर ये ब्रेक करके ऊपर गया, तो ये प्रॉपर फॉलो कर रहा है इसको। अभी हम एक अप ट्रेंड में, ये ट्रेंड लाइन आपको एक ड्रॉ हुई हुई दिख रही है, ये ऐसी मतलब अप ट्रेंड को डिटेक्ट करने के लिए होती है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई हुई है, ये प्रॉपर अप ट्रेंड में चल रहा है, ये आपकी सपोर्ट है, बीच में आपकी सपोर्ट जोन ये है, तो बहुत अच्छा चल रहा है, ये आगे जाने वाला बनेगा। क्योंकि यहाँ पे 4 घंटे पे होल्ड करके बैठा हुआ है। आप सिर्फ एक बीच में यहाँ लाइन ड्रॉ करके रखो, इधर ये बाउंस करे, इधर सपोर्ट पे आएगा, इसको दोबारा लॉन्ग करो, क्योंकि ये न्यू हाइज बनाता जा रहा है, बार बार बनाता जा रहा है सोल। जिसका जो बेड़ा गर्क हुआ था, ये वापस अपनी औकात पे आ रहा है। हाँ बिल्कुल, इसके अगर आप बेरिश ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे ऊपर, तो वो वहां पे तकरीबन 26 27 यार पे इस पड़े हैं। बेचारे के साथ यही तो मसला हुआ है, इसके ऊपर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कितने बने हैं, वरना तो ये कहाँ ये जा रहा था ये। हाँ, मतलब हर जगह से ये रिजेक्ट ही होता रहेगा ऊपर जाते साथ ही। हाँ चले चले, थैंक यू। माशाल्लाह, जबरदस्त, क्या जबरदस्त निकनेम है, एंडलेस लव। नाम लिखो यार अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? यार मेरा नाम अहमद है। इतना आई एम प्यारा सॉरी नाम है। ये, हाँ यार ये 90s का एक ग्रुप था, बड़ा उस बारे में क्रेज था, तो इसलिए वो जल्दी में ये बन गया, तो ये डाल दिया इसमें। मैंने भी नहीं बनाया, क्यों, ये दोस्त ने एक बना के दिया था, तो मैंने ये दे दिया उसको कि यार इसमें चले, बना दो। मैंने आपका नाम हाँ, चेंज कर दिया यहाँ पे। चले, मैं बहुत अच्छा किया, मुझे समझ में नहीं आ रही थी कैसे चेंज करना है हमारा। अच्छा अच्छा, ये आपसे लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी आई थिंक, जब हम लोग सेशन 3 में थे, तो उस वक्त से तो मेरी प्रॉपर क्लास चल रही थी। बीच में थोड़ा सा एक सर्कमस्टेंस ऐसा आया कि मुझे क्लासें मुझसे मिस होनी शुरू हो गई सारी, और ये यानी 1 महीना निकल गया इसमें आ गया। अभी दोबारा मैंने कोशिश की है कि इनको कैच करूं, तो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जैसे अभी जाहिद साहब की कुछ क्लासें मैंने देखी थी, तो उनमें वो जैसे कहते हैं कि यार ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बेकार है, तुम इसको, जैसे ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, ये चीजें ये इंपॉर्टेंट होती हैं। वो कभी भी जैसे आप लोग कह रहे हो कि ये यहाँ आएगा, इसको टेस्ट करेगा, वो अक्सर नीचे चले जाता है, नीचे चढ़ने के बाद रीटेस्ट करके कौन से एकदम सेशन दोबारा में पुश देखा हुआ। था आपने? आई थिंक 6 या 7 के अंदर मेरे ख्याल में। यार पहले में उन्होंने बोला था कि आपको ये सारी चीजें सपोर्ट रेजिस्टेंस समझने के लिए, ऑर्डर ब्लॉक को समझने के लिए थोड़ा बेसिक ट्रेनिंग जी। पे जाना पड़ेगा, जिसके अंदर आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझोगे तो आपको ये सारी चीजें हम्म, मिलेंगी। अब इसका ताल्लुक जी। मेन है ही सपोर्ट से, ये पता नहीं मुझे जाहिद भाई ने कब बोला है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बकवास, मतलब मेरे ख्याल से शायद उन्होंने ये बोला है कि सिर्फ इसके ऊपर ट्रेड मत करो। एक जो स्ट्रेटेजी कहने का होती है मकसद ना, ये। एक स्ट्रेटेजी जो होती है वो बहुत सारी चीजों से मिक्सअप होके बनती है, उसके अंदर सपोर्ट हम्म, रेजिस्टेंस एक कैरेक्टर है, सिर्फ आपने उसको जी। सीखना है। जैसे ट्रेंड लाइन है ना, अब ये सारी चीजें ऐसी है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गई, मूविंग एवरेजेस हो गई, ये सारा एक कैरेक्टर बन रहा है एक स्ट्रेटेजी के लिए। अब वो आपने हम्म, जैसे कि ऑल इन वन स्ट्रेटेजी है, उसमें आप लाइंस ड्रॉ जो कर रहे हो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही कर रहे हो ना, जी जी। फिर उसके बाद आप मूविंग एवरेज भी तो इस पे यूज कर रहे हो। ठीक है। वो अब भी आप, काफी, हाँ। हाँ, अब अगर आप सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करोगे, वो इस वजह से उन्होंने समझाया है कि यार वो नीचे ड्रॉप हो जाता है, फिर आप क्या करोगे। तो अब आपने जो स्ट्रेटेजी फॉलो की है उसके अंदर क्या है, अब जैसे मैं चैनलाइजेशन मैंने बताया है, उसका ऊपर मैं क्या बोलता हूँ, जी। उसको रिस्क मैनेजमेंट के लिए यूज करो, कि जब वो ब्रेक हम्म, कर रहा है सपोर्ट को तब आप ट्रेड को बंद करो, क्योंकि आप लॉन्ग कर रहे थे।
अगर वो रेजिस्टेंस को जी ब्रेक करता है तो आप लॉन्ग करो उसको, और शॉर्ट करना चाहते हो तो उसको बंद करो या शॉर्ट करके बैठे हुए हो तो ये उसमें रिस्क मैनेजमेंट का तरीका है। तो आप इस तरह देखते हो इसको, स्टैंड अलोन इन ये टूल्स हैं, टूल्स को यूज करके हम कुछ बनाते हैं। सही है, बहुत सारे जी टूल्स होते हैं, तो एक टूल को फॉलो नहीं करते सिर्फ कि एक ही टूल को पकड़ के बैठ जाए इसी से काम हो जाएगा हमारा सारा। अच्छा ठीक है। अच्छा एक चीज जैसे ये है कि हम लोग जैसे, अब मैं थोड़ा सा मैं आपको बताऊं मेरा जो बैकग्राउंड है, जैसे 2012 से मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था, यानी ट्रेडिंग करनी शुरू की थी। इन द एंड टिल नाउ आवाज लोग चली लॉस में गई। ही जाते थे। हाँ। और ये हमारा पैसा वैसा हमेशा जाता ही था। तो एक बस बंदे से बात हुई, उसने कहा भाई ये एक ए और बी बुक होती है, जो बी वाले होते हैं उनका पैसा तो खाया ही जाता है, होता ही इसलिए। उसने था एक पाकिस्तानी लड़का था, तो उससे बात हुई तो उसने थोड़ा सा सच बता ही दिया मुझे। तो अब कहने का मकसद, मैंने फिर जब जाहिद साहब के एक या दो सेशन देखे थे तो बिल्कुल ऐसा ही लगा। वो बता रहे थे कि यार वो पैसा तो आते ही इसलिए कि तुम लोगों का पैसा खा लें और उसके बाद रेस हो जाए ऊपर। तो फिर इसलिए मैंने ये क्लासें लेने शुरू की हैं। अब मैंने यानी मेरा यानी आई थिंक ऑलमोस्ट 10 इयर्स का जैसे एक्सपीरियंस है, लेकिन ये कि सारी स्ट्रेटजीज इतनी आती नहीं थी, थोड़ी बहुत जो आती थी उसके साथ साथ करते रहे, सीखते रहे, बस इस तरह रहा मेरा सिलसिला। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं बिगिनर्स में ही जाऊँ या फिर ये एडवांस के ही साथ में, जैसे एडवांस मुझे समझ आ रहा है तो इतना मसला नहीं है। यानी बिगिनर्स की जो हम्म। जो चीजें हैं, जैसे ट्रेंड लाइन है, फिबोनाची है, ये वो सब मैंने यानी 5-7 साल पहले सीखी थी, लेकिन अब काफी अरसा हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि यही ले या मैं एडवांस ही चलता जाऊं, उन्हीं को चलाता जाऊं, यानी उसी को यूज टू। हाँ, इसी को रखे जो देखो अभी आपको पता होगा आप कितने पानी में हो। सही है, तो आप वहीं जी पर ही यूटिलाइज कर सकते हो वो मेथड सारे कि आपको काम सर्वाइवल के लिए, मतलब क्रिप्टो में रहने के लिए, क्रिप्टो में वक्त गुजारने के लिए ट्रेड्स करते रहना। जाहिर सी बात है पॉजिटिव ट्रेड रहेंगी तो आप क्रिप्टो में रहोगे। तो आपको जो बेहतर तरीका आता है ट्रेड करने का आप उसको फॉलो करते रहो। अगर एडवांस में एक्सपर्ट हो, बनते जा रहे हो, तो आप उसी को फॉलो करते रहो। और जो स्ट्रेटेजी अच्छा राइट में बता रहे हो उसी को। अच्छा, स्ट्रेटेजी सिर्फ यही नहीं रहती, मतलब कि अभी जब आप खुद सीख जाओगे बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएगी, तो आप कॉन्फिडेंटली दूसरी स्ट्रेटेजीज को भी देखोगे जो आपके सामने आता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्रिप्टो के ऊपर ही रहे और 3 साल बाद आप यहीं पर ही तो नहीं रहोगे ना कि राइट भाई ने जहाँ पे छोड़ा था वहीं पर ही हो। आप कुछ हाँ और ऑफ भी बन कोर्स सकते आगे हो, तीन जाएंगे। साल बाद आप बहुत अच्छे ट्रेडर भी बन सकते हो। सही है, जी जी क्योंकि एक्सपीरियंस आ जाएगा आपके पास, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो ऐसे ही ये जी। बंदा आगे बढ़ता रहता है, न्यू स्ट्रेटजीज को एक्सपीरियंस करता रहता है। अच्छा, और ये जो आपका ट्रेडिंग व्यू है, ये अक्सर आखिर में पैसे मांगते हैं, मतलब साइन अप आप कर लें तो ये इसको पैसे देने पड़ते हैं हम लोग को, यानी क्रेडिट कार्ड डालना पड़ता है इसके अंदर? नहीं, वो डिपेंड करता है कि अगर आपको कुछ ऐसा करना है। मैंने एक बहुत प्यारी जुगाड़ बताई थी थोड़े दिन पहले, परसों। जी वो अच्छा, वो मैंने बस कहा था कि देखिए ट्रेडिंग व्यू का जो वो है ना पेड, वो मेरे ख्याल से जी। $15 का है सबसे सस्ता वाला। अच्छा ऐसा ही ठीक है। है। तो अगर वो $15 का है तो वो $15 आपके पता नहीं कितने हो जाते हैं, मुझे तो अभी दिमाग नहीं चलाना चाह रहा मैं। $15 मसलन कितने हो 7 दरम जाएंगे? आते हैं कितने, $15 आते हैं 60, यानी 60 दरम होंगे या 55 दरम होंगे, बस इतने होंगे। अच्छा, इतने हो जाते हैं ना। अब हम्म, इसमें ट्रायल होता है 1 महीने का। जी ठीक है। आपने ट्रायल ले लिया 1 महीने का, कभी अपने कार्ड से ले लिया, कभी किसी दोस्त के कार्ड से ले लिया। उसमें पैसे बिल्कुल हम्म, एक मतलब फ्री होता है ट्रायल। वो पेड ट्रायल मिल अच्छा गया आपको। अब अकाउंट उसमें चेंज होते रहेंगे, obvious सी बात है। बार बार ट्रायल एक ही अकाउंट पे तो नहीं मिलेगा। मैंने तो जी पाकिस्तान में जी। लोगों को ये मशवरा दिया था कि भाई आप एक कार्ड लो बैंक का, उसके ऊपर आप हम्म, ट्रायल एक्टिव करो। फिर उसके बाद जी। जब वो खत्म हो जाए, फिर बैंक को फोन करो कि भाई कार्ड चोरी हो, गिर गया, खो गया, दूसरा कार्ड बनवाओ, वो $1000 का बन जाएगा। तो इस तरह आपको हजार अच्छा, रुपए का ट्रेडिंग व्यू बन पड़ जाए। तो ये नहीं तरीका भी यूज अगर 50 दरम भी है ठीक है, दे देता बंदा, मसला नहीं है उसका, हाँ। अगर वर्थी है ठीक है तो वो दे सकता है, नहीं, उसमें मसला वृद्धि नहीं है इस मुझे। तरह है कि अलर्ट सिस्टम जो है ना वो बड़ा जबरदस्त है इस तरह अच्छा कि ठीक। मूविंग एवरेजेस के ऊपर डायनामिक अलर्ट्स लग सकते हैं, स्ट्रेटेजीज के ऊपर अच्छा अलर्ट्स लग सकते हैं। जैसे कि मैं अब बोलूं कि एफएफएमआर पे अलर्ट लगा ले कि ब्लू लाइन जब भी क्रॉस हो ऊपर की तरफ, तो आप ट्रेड एक्टिव हो जी जाए। तो अब आपको ये कोई एप्लीकेशन नहीं बताएगी, ये सिर्फ ट्रेडिंग व्यू ही बता सकता है कि जब भी एफएफएमआर, जो कि डायनामिक लाइन है ना, वो तो ऊपर नीचे मूव जी हो रही है, कोई स्टैटिक लाइन तो है नहीं कि एक प्राइस एक्शन हो उसका। तो वो ऊपर जी। नीचे मूव कर रही है, उस हिसाब से आप क्या करोगे कि ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ही आओगे अलर्ट लगाने के लिए। अच्छा ठीक है। और हम्म। फाइनल एंड लास्ट, प्लीज बाकी लोग नाराज ना हो जाए, बस मैंने एक जैसे काफी दफा मैंने ट्राई भी किया था आपसे बात होने की, लेकिन बात नहीं हो रही पा रही थी आपसे। जैसे उन्होंने कहा था ऑर्डर ब्लॉक्स,
अब ऑर्डर ब्लॉक्स तो ठीक है, जैसे ये बनते हैं इसके अंदर, जब हम इसको यानी डेली से हम लोग चेक करते हैं इसको 4 आवर और 1 आवर एंड 30 मिनट्स में, तो वो स्क्वीज करते हुए जब हम लोग उसको एग्जैक्टली जो ऑर्डर ब्लॉक्स चाहिए हमें, यानी काफी सारे उसमें बने होते हैं, तो वो लेते हुए मुझे अक्सर गड़बड़ हो रही है। क्या ना आप प्लीज आप हेल्प कर सकते हैं, जैसे कोई एक बता दे मुझे, जैसे ये डेली में ये है और ये यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे, जैसे हम रिवर्स करते अच्छा, हैं इसको, मुझसे तो वहां मुझसे अक्सर गड़बड़ मुझे होती है। समझाने से अच्छी चीज ये है कि जाहिद भाई की आप वीडियोस को बार बार देखें। उन्होंने जिस तरह जी समझाया है ना, बहुत इजी है, बहुत लोगों ने सीखा है। अच्छा, उससे भी अच्छी चीज क्या है, उससे अच्छी चीज मैं आपको बताता हूँ। ये आप जाहिद भाई का ट्विटर अकाउंट देखा है? जी जी, देखा है। ट्विटर अकाउंट पे जाएं, वहां पे जाहिद भाई ने बहुत सारी लड़कों की, हमारे ग्रुप की वीडियोस जो है ना वो जी रीट्वीट की हैं। ठीक है। उसके अंदर रीट्वीट का मतलब ये है कि जाहिद भाई उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उसने सही काम किया। हाँ जी, सही इसका है, तो मतलब है, आप ठीक ये है। भी कर सकते हैं कि आप वहां पे जाके जाहिद भाई को वो पूरे बनाने के बाद वहां पे शेयर करें, जाहिद भाई को बोले कि भाई थोड़ा सा एक्नॉलेज करें सही है या नहीं है। अगर सही होगा वो रिट्वीट कर देंगे। और वहां पे उन्होंने बहुत सारे लोगों को आंसर किया है, तो उसमें आपके आंसर मिल जाएंगे कि यार मैंने सही काम किया या नहीं किया है। वो बेहतर है। जी जी मैं यहाँ पे समझाऊं वो ठीक। थोड़ा सा वो डिफरेंट हो जाएगा, तो बेहतर है आप उसको देखो हाँ जी जाके। जी, चलिए ठीक है, मसला नहीं, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। जैन। जैन। वालेकुम अनस भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुबई से पहचाना। जी बिल्कुल पहचान लिए। क्या हाल है, क्या जी चल रहा मेरा है भाई? सवाल था कुछ, टाइम नहीं मिल रहा, बस टाइम नहीं दे पा रहे अभी, बस निकला हूँ। टाइम तो है, टाइम ही तो मैंने इम्पोर्टेंट है। बोला ये आपसे बात ये हो जाए, अच्छा आप है। लोगों की वजह, सबकी वजह से ही तो लेट करने लगा था सेशन। ये 9:30 बजे का टाइम क्यों रखा है? बहुत सारे लोगों की शिकायत आ रही थी कि यार बस हम लोग ऑफिस में होते हैं, 7 बजे कैसे अटेंड करें? तो जी बिल्कुल, मैं ऑफिस से आया सीधा शॉप पे, हाँ। ड्रैगन मार्ट, वहाँ बैठा था। बस वहां से निकला तो गाड़ी में आपका क्लास लेने लगा, और अभी पहुंचा हूँ यहीं पे, भाई के पास हूँ। वो लोग थे बैठे हुए थे, मैं बाहर आ गया, अभी जाना है घर लेट। मैंने पूछना था, ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या करें? मेरे पास अभी इन्वेस्टमेंट तो आपको पता है ये सारी चली गई, हमने बात डिस्कस की थी, थोड़ी सी हम्म। है 8-10 हजार तक, तो उसको कैसे मैनेज करें? मैंने कुछ स्पोर्ट में बाइंग की है, मुख्तलिफ डिफरेंट क्या कॉइन। नाम है, जाहिद भाई की पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस ले लेना। जाहिद भाई आपको कॉइन्स अच्छा। बता देंगे कि कौन कौन से कॉइन्स हैं। मतलब ये एक शॉर्टकट है कि जिसके पास टाइम नहीं है, हाँ पोर्टफोलियो ज्यादा है, 10,000 20,000 पड़ा हुआ है, तो जी। वो जाहिद भाई से सर्विसेज ले लें। वो मोहसिन से जाके बात कर लें, वो बता देंगे क्या प्रोसीजर है उसका। और उसमें जाहिद भाई पूरा बना के दे देंगे आपके करंट पोर्टफोलियो के हिसाब से। अगर फर्ज करें कि आपने कोई कॉइन परचेज भी किए में ऑलरेडी, पुराने पड़े में, कोई सारा लॉस मैंने में। परचेजिंग कर रखी है, हाँ काफी की है मैंने, मतलब कोल्ड वॉलेट में ट्रांसफर कर दिए हैं कुछ, कुछ हाँ मेटा तो मास पे आप डाल दिए हैं, उनके बाइनेंस पे थोड़ा 1000-1 डॉलर के पड़े हैं। आप उनके जो ट्रांजेक्शन थे कि जब बाइंग की थी वो आप बता दें, तो वो आपको बेहतर ऑप्शंस दे हम्म, देंगे। जैसे कि जिन लोगों ने ली थी ना तकरीबन 2 महीने पहले सर्विस, तो जाहिद भाई ने उसके जी। अंदर अलग तरीके का बना के दिया था। पहली दफा मैंने देखा था, उसमें दो डिफाई कॉइन्स भी थे जो कि एक तरह से बोल सकते हैं शिट कॉइन्स भी थे। वो जाहिद भाई ने दिए थे कि ये 100-100 डॉलर इसमें डाल के छोड़ दो, और दूसरे कुछ कॉइन्स दिए थे। अब वो जी 100-100 डॉलर ना लोगों के ऐसे हो गया कि 600-600 डॉलर 700-700 डॉलर बन गए ऑलरेडी एक ही हफ्ते में। एक, हाँ बिल्कुल। किसी के 2 हफ्ते में, किसी के एक हफ्ते में, क्योंकि अचानक से पंप होता है वो। तो ऐसे भी बिल्कुल वो सिनेरियो मैं हुआ है। देख रहा, जी। बाकी जो प्रॉपर ऑल्ट कॉइन्स 50% हैं, नॉर्मली वो ग्रो कर गए, हाँ, ऑल कॉइन, ओल्ड फिर कॉइन। कॉइन्स जो हैं, ओल्ड कॉइन्स जो हैं वो उसके प्रॉपर जो उन्होंने वहाँ पे बताया कि ये कॉइन है, वो हर बंदे के हिसाब से बताते हैं। जैसे किसी का 10,000 पोर्टफोलियो, तो उसमें कितने डॉलर के इन्वेस्टमेंट करनी है और कैसे कैसे करनी है, कब करनी है, बीटीसी कब कहाँ पे होना चाहिए, ये सारी चीजें उसमें बताते हैं। तो आप चाहो वो भी ले लो, आसानी हो जाएगी। अदरवाइज दूसरा तरीका ये कि जी आप मैं जो सजेस्ट करूंगा आपको, आप FF लगाओ डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। डेली टाइम फ्रेम पे जब भी जिस टॉप 50 में जिन कॉइन को फ्लिप कर रहा है वो, आप बाइंग करते रहो उसकी। डिवाइड कर लो कि कितने टॉप आपके पास 15 पड़े मतलब हुए। ये हाँ कॉइन मार्केट कैप से शायद ले ले 15 टॉप हाँ के, या
कॉइन मार्केट कैप से ले लें टॉप 50 सेंट वाले अच्छा कॉइन ले लें, टॉप 50 में से ना लें, मतलब कि टॉप 50 के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपको 10 ट्रेड करनी है तो आराम से आपको सेंट वाले मिल जाएंगे, हजार डॉलर आराम से डाल दो जिसके अंदर, तो आप वो कर लो। हम्म, आजकल सर वो जो चल रहा है चैट जीपीटी, एआई एआई के हाँ कॉइन कुछ यार एआई के कॉइन ना करेंगे वो देखें, फिर? देखो ये क्रिप्टो में ना हमेशा सीजनल होता है ये सब कुछ। अब ये हाँ बिल्कुल, सीजनल अब काम आजकल कौन में करता है, ये सीजनल काम वो करता है जो पहले से क्रिप्टो में है। फॉर एग्जाम्पल हाँ हम लोग, सीनियर है अगर मैं यहाँ पे, हम लोग ग्रुप नहीं चला रहे होते तो हमारा तरीका क्या होता, हम ये करते हैं कि हमारे जो फ्यूचर ट्रेड है वो फॉर एवर है, हम वो चलाते रहते हैं, करते रहते हैं। अब जी। एआई का जमाना चलने लग गया, एआई से रिलेटेड बहुत सारे डिफाई कॉइन्स आ रहे हैं, बहुत सारे इनिशियल कॉइन आ रहे हैं, हाँ मतलब बिल्कुल, बिल्कुल वो नए। स्कैम बहुत हम हो रहे हैं उसमें। हाँ, हम क्या करते हैं, हम छोटा छोटा सा ना अपना पोर्टफोलियो में से थोड़ा सा सेक्टर निकालते हैं, फॉर एग्जांपल $500 मैंने निकाल दी। अब 500 में जी से मैंने कुछ 100 हर कॉइन के अंदर डाल दी, क्योंकि उनका कुछ पता नहीं है, हो सकता है उनमें से पांचों ये के भरोसा पांचों ना नहीं है। चले, हो सकता है वो पांचों चल जाए, हो सकता है सिर्फ एक चल जाए जो मुझे $5,000 बना के दे दे। बिल्कुल सही है, रिकवर तो कर दे बाकियों का वो लॉस। बेसिकली एक तरह से रिस्क है। और कहना चाहो तो उसको जुआ भी कह सकते हो, क्योंकि कुछ नहीं पता उस कॉइन के बारे में। हाँ, अगर मैंने प्रोजेक्ट को स्टडी किया है और मैं फिर कर रहा हूँ तो फिर तो ऑब्वियसली वो जुआ नहीं है। लेकिन मैं पढ़ पढ़ा के हम्म ये सारी चीजें कर रहा हूँ और प्रोजेक्ट देखने के बाद वहां पे $100 डाल दिए और सोचा कि यार ये बाद में जाके अच्छे गेम्स मुझे दे देगा, तो इस तरह होता है। फिर उसके अलावा फर्ज करें अभी एआई सीजन चल रहा है, उसके बाद आके ऑल्ट कॉइन का सीजन चल जाएगा, ऑल्ट कॉइन के बाद फिर शिट कॉइन का सीजन आ जाएगा। तो जब शिट कॉइन का आएगा तो इसी तरह मैं $500 निकालूंगा, तो सेफ मून, सेफ मार्स, सेफ बीटीसी, सेफ फॉलोन, पता नहीं क्या क्या अजीबो गरीब कॉइन आते हैं, कुत्तों के नामों से कॉइन आते हैं, जी पता नहीं क्या अजीब। तो जी। उनके अंदर $100 डाल दूंगा, क्योंकि कभी भी एकदम से हाँ वो बम्प हो पी सकते कॉइन हो। ने कितने कितने निकाल लिए, फिर P1 ऐसे ही, P2 करके कितने के तो हाँ, तो अजीब सही अजीब है। तो कॉइन फिर अब। इसी तरह ये सीजन आ गया, फिर एनएफटी का भी सीजन आता है, तो मैं कभी उसमें जाके एंटर हो जाऊं। फिर डिफाई कॉइन का एनएफटी मेरे सीजन पास आता कुछ है तो वो उसका है, उनका तो मतलब निकाल हुआ टॉपिक होगा। दूसरी तरफ जा रहे। हाँ कुछ तो लॉस में है, 1-2 महीने हाँ में खरीदे नहीं, थे वो वो भी इसी वजह माइनस से मतलब क्योंकि वो। एनएफटी मार्केट सीजनल है, आप सीजन में रह तो के उसका सीजन सीजन में कब काम आएगा? कर देते हो। वो सीजन आता है एंड में, मतलब ऐसे होगा कि जैसे पहले अभी ऑल सीजन आएगा, बुल रन हम्म आएगा, ऑल सीजन आएगा, शिटकॉइन सीजन आएगा, मतलब सॉरी गलत कर दिया, शिटकॉइन सीजन बाद में आएगा, जी डिफाई सीजन पहले आएगा, ऑल्ट कॉइन डिफाई सीजन, उसके बाद ये वाला सीजन पूरा इसका शिटकॉइन का चलेगा, शिटकॉइन के बाद एनएफटीज आएगा, ये सीन चलेगा। अच्छा, एनएफ मतलब ये एनएफटी के बाद 26 के एंड मेटावर्स में आएगा। आएगा। हाँ, एनएफटी के बाद मेटावर्स चलेंगे सारे, ये इस तरह चल रहा होता है पूरा सिस्टम। अच्छा, ये पहली दफा हुआ है, मतलब 2021 के बुल रन में ये सब कुछ पहली दफा हुआ है कि मेटावर्स भी इसमें आया है, एआई भी आया है, उसके अलावा शिट कॉइन का सीजन भी आया है, एनएफटी सीजन में ये वो सब आए। तो ये पहली दफा हुआ है, अब ये हर साल होगा या नहीं होगा ये आगे देखेंगे हम। मेटावर्स पहले नहीं था, अब आया है। पहले मेटावर्स के जी कॉइन, ये सैंड मेटावर्स। जो है, सैंड वगैरह, हाँ ये सैंड मेरी मेटावर्स, इन्वेस्टमेंट तब की है जब ये 4-3 $3 का था। वही ना, अभी ये तो अब ये पता नहीं कुछ सीजनल फील्ड में चल कॉइन है, रहा है। ये सीजनल कॉइन है, ये मेटावर्स वगैरह से रिलेटेड है, तो ये उसी के उसमें मेरी कोई फॉलो चार कर। पाँच सौ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है तो वो आएगी, या वो तो मतलब 400-500 डॉलर की थी, अभी तो पता नहीं कितने 20-30 डॉलर रहेगी है। क्योंकि वो कुछ $3-4 के ऊपर, $4 पे मैंने बाइंग की थी। और वो हम्म, अभी कुछ फील्ड में चल रहा है। तो ये सही, इनके दोबारा मार्केट आई। बिल्कुल मार्केट आएगी, लेकिन टाइम लगेगा। अब आपको वही है, बेचना चाहिए था ना, जी क्यों नहीं बेचा। सही। बस उसने बता ही नहीं था, हमें लगा अभी और चढ़ेगा, हमने बीटीसी तब बाई के लिए 56-58 पे था। उसके छप्पन बाद हम वेट कर अट्ठावन रहे थे। माशाल्लाह, किस चीज का हाँ वेट कर रहे थे। 100,000। वैसे नहीं पता था ना सर, आपसे बात हुई थी ना उस बारे में तो। और तो हाँ, बस हमने कुछ वही, तो काफी सारा लॉस के फ्यूचर में, और स्पोर्ट में जो बाइंग की थी वो लॉस में ही चल रही है, तो बस वही सेविंग है स्पोर्ट में थी। बस हो जाएगा, थोड़ा बाकी टाइम तो गया। लगेगा, ये सब कुछ वापस आएगा इंशाल्लाह, बेफिक्र रहो। अभी आ रहा है ना ऊपर, ग्रेजुअली आ रहा है, हाँ अभी तो वापस आएगा आ सब। रही है। टेंशन नहीं ले, 16,000 से पंद्रह बिल्कुल। हजार से बिटकॉइन कहाँ पे पहुंच गया। इस सोल को ही देख लें, सोल कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है, हो जाएगा सब, चले। इसकी मार्केट अपडेट सर आप नहीं दे रहे, मतलब वो मार्केट मार्केट अपडेट अपडेट जाहिद कैसे हम भाई ने देख दी सकते हुई हैं? है। मतलब हम खुद तो।
हाँ उन्होंने तो दी थी कि ये बस वो देखो उन्होंने मार्केट बताया था कि अपडेट जो है ना, 25 से और 33 के बीच में चले, हाँ मार्केट तो वो अपडेट वही कभी भी कंसोलिडेट चेंज कर रहा नहीं है। होती है। रोजाना की बुनियाद पे मार्केट अपडेट देने वाला ना मतलब सी फॉर समथिंग है, क्योंकि पागल है वो। उसको अपनी बात पे भरोसा नहीं है जो वो रोजाना मार्केट अपडेट दे रहा है। मार्केट अपडेट दी जाती है लेवल्स के ऊपर, और जाहिद भाई ने लेवल्स के ऊपर बता दिया कि भाई हमारी मार्केट बुलिश कब होगी, जब ये वाला 33 से ऊपर जाए। हाँ जी उन्होंने 33 का बताया, तो मेरे 25-24 का बताया। इसके बिल्कुल। बीच में हम ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन कुछ खास नहीं, समझ नहीं आती, कुछ टाइम नहीं होता उस हिसाब से। हम्म। चल चलिए थैंक यू सर, फिर आपसे बात होती है। ओके, चलो यार बस करें, बस अब बस बहुत हो गया आज के लिए। इंशाल्लाह कल करेंगे सेशन, उसके बाद फिर बात करेंगे। आज बहुत हिम्मत करिए, सर पढ़ रहा था, आप लोगों के लिए बस आ गए। ये रिकॉर्डिंग थोड़ी देर मैं शेयर कर दूंगा, मैंने इस वाली वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ अभी मैं। अपना बहुत बहुत ख्याल